सोचकर देखिए दोस्तों, क्या किसी एक ही छत के नीचे एक पत्नी, उसका पति और उसका प्रेमी तीनों एक साथ खुशी-खुशी रह सकते हैं? जहाँ बच्चों के सिर पर पिता का साया भी हो और अपनी माँ के प्रेमी को बच्चे प्यार से चाचू कहकर बुलाते हों। जहाँ रात में पत्नी किसके साथ सोएगी इस बात पर ना पति को ऐतराज़ हो और ना ही फिर प्रेमी को कोई ऐतराज़। शायद आपको लग रहा होगा कि यह किसी फ़िल्म की काल्पनिक कहानी है, लेकिन जब इस अनोखे परिवार की बात पुलिस तक पहुँची और सोशल मीडिया पर फैली तो सुनने वाले हर इंसान ने अपना माथा पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घटी यह घटना कानून, समाज और रिश्ते के उन धागों को झकझोरती है, जिन्हें हम और आप बरसों से मानते आ रहे हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की इस अनोखी, हैरान कर देने वाली और सनसनीखेज घटना का पूरा सच। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र से। महमूदाबाद से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, फुलवारीपुर। फुलवारीपुर में 26 साल की एक महिला रहती हैं जिनका नाम अंजू देवी होता है। अंजू देवी शादीशुदा हैं, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा। अंजू का पति शुभम वर्मा गांव से कुछ दूर पर शहर में एक दुकान पर काम करता है। घर में शुभम के बुजुर्ग और बेहद सीधे-साधे पिता रहते हैं। शुभम की माँ का जो है वो देहांत हो चुका है। शुभम अपने पिता के साथ ही रहता है। एक दिन अंजू अपने गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर शहर जाती है, ताकि अपने बच्चों के लिए वो नए क्लास की जो है किताबें खरीद सके। किताबें खरीदने के बाद जब वो वापस अपने गांव लौटने के लिए एक पैसेंजर टेम्पो में बैठती है, तो उसी टेम्पो में एक 22 साल का युवक भी सवार होता है। उस युवक का नाम था नितिन शर्मा। सफर के दौरान नितिन लगातार जो है वो अंजू को टकटकी लगा के देखता रहता है। अंजू पहले तो नजरें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जब नितिन की नजरें नहीं हटती, तब अंजू उससे पूछ बैठती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नितिन बिना किसी झिझक के कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ये किताबें किसके लिए लेके जा रही हो? अंजू बताती है कि उसकी एक बेटी और एक बेटा है, वह उनके लिए किताबें लेकर जा रही है। बस यहीं से दोनों के बीच बातचीत का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है और बातों ही बातों में नितिन अपने दिल की बात अंजू के सामने रख देता है। और अंजू को भी उस 22 साल के लड़के की बातें जो है वो बेहद अच्छी लगने लगी थी। सफर खत्म होते-होते दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। नंबर मिलने के बाद दोनों के बीच दिन-रात फ़ोन पर बातें होने लगती है। देखते ही देखते यह प्यार इतना परवान चढ़ता है कि नितिन जो है अंजू के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। अंजू कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरा पति भी है। लेकिन नितिन का जवाब चौंकाने वाला होता है। वह कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के साथ ही रहना, लेकिन मुझसे भी तुम शादी कर लो। अंजू जब यह बात अपने घर में अपने पति शुभम वर्मा को बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है और वह उससे शादी करके उसी के साथ उसको साथ रखना चाहती है, लेकिन वह अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती, तो शुभम के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। शुरुआत में शुभम इसका भारी विरोध करता है, यहाँ तक कि वह अवसाद में आकर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंजू अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह शुभम को समझाने लगती है। शुभम जब अपने सीधे-साधे पिता से सलाह लेता है, तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है और तुम साथ रह सकते हो, तो मुझे क्या ही ऐतराज़ हो सकता है। इसके बाद शुभम अपनी सास जो है कि अंजू की माँ को फ़ोन लगाता है और उनसे शिकायत करता है। लेकिन सास भी जो है वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय कहती हैं कि देखो बेटा, घर छोड़कर मत भागना, समाज में बदनामी होगी। अगर वो लड़का साथ रहना चाहता है, तो रख लो, आजकल की फ़िल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। तो घर वालों और पत्नी के दबाव में आके बेबस होकर पति शुभम वर्मा मान जाता है। तारीख आती है 21 मार्च 2026। शुभम अपनी पत्नी मंजू देवी और उसके प्रेमी नितिन शर्मा को साथ लेकर पास के एक मंदिर में जाता है और वहाँ हिंदू रीति रिवाज से अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से जो है वो करवा देता है। शादी के समय नितिन शर्मा ने बताया कि वह राजस्थान में एक कंपनी में सीएनसी मशीन चलाने का काम करता है। वह महीने में ज्यादातर समय राजस्थान में ही रहेगा और महमूदाबाद अपने गांव सिर्फ 2 से 4 दिनों के लिए ही आएगा। पति शुभम को यह डील बहुत ही अच्छी लगती है और महीने में 25 से 26 दिन जो है वो अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा और जब नितिन आएगा तो 2-4 दिन में वह उसके साथ रह लेगी। शादी के बाद नितिन अपने काम पर राजस्थान चला जाता है और बीच-बीच में वह गाँव आता रहता है। अंजू के दोनों बच्चे नितिन को प्यार से चाचू कहकर बुलाने लगते हैं। जब पति शुभम रात को काम से लौटता तो वह अपनी पत्नी के साथ रहता और जब नितिन छुट्टी पर घर आता तो वह दिन में अंजू के साथ समय बिताता। घर के अंदर तीनों का तालमेल इतना जबरदस्त बैठ चुका था कि किसी को कोई बात की दिक्कत नहीं होती थी।
गांव मोहल्ले वालों को भी कानो कान खबर नहीं थी कि इस घर के अंदर आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। देखते ही देखते करीब 6 महीने का समय बड़े आराम से बीत जाता है। अगस्त 2026 का महीना होता है, रक्षाबंधन का त्योहार करीब आने वाला होता है। तभी शुभम की दो शादीशुदा बहनें अपने पतियों के साथ अपने मायके फुलवारीपुर आ जाती हैं। किसी ग्रामीण ने बहनों को खबर दे दी थी कि उनके भाई के घर में जो है एक दूसरा अनजान लड़का आकर रहता है। जब बहनों ने घर पहुंचकर अपनी आंखों से यह पूरा नजारा देखा तो उनके जो है होश उड़ गए। बहनों ने तुरंत अपने सीधे साधे पिता और भाई शुभम को डांटा और समझाया कि तुम लोग समाज में क्या मजाक बना रहे हो। उन्होंने साफ कह दिया कि उस प्रेमी नितिन को तुरंत घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब पति शुभम अपनी बहनों के खिलाफ जाकर अपने पत्नी और उसके प्रेमी के समर्थन में खड़ा हो गया। शुभम ने अपनी बहनों से कहा कि नितिन या मेरी पत्नी को हाथ लगाने से पहले तुम लोगों को मुझसे बात करनी होगी। घर में जब विवाद बहुत बढ़ गया और बहनों ने दोनों को निकालने की धमकी दी तो 21 अगस्त 2026 की शाम करीब 5 बजे अंजू देवी ने पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल मिला दिया। कॉल सीधे लखनऊ के हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम में कनेक्ट हुई। अंजू ने रोते हुए कहा कि मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मुझे और मेरे परिवार को मेरे घर से जबरन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत पुलिस भेजिए। 112 की पुलिस की गाड़ी जैसे ही फुलवारीपुर गांव पहुंची, पूरा मामला जानकर पुलिस अधिकारियों ने के भी सिर घूम गए। गांव में जो है कि भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस मामले को की संवेदनशीलता को देखते हुए अंजू, उसके पति शुभम, प्रेमी नितिन और दोनों बच्चों को महमूदाबाद थाने ले आई। थाने में एक स्थानीय पत्रकार जो है अर्पित शुक्ला की नज़र इस अजीबोगरीब टिकड़ी पर पड़ती है, तो उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जब महिला कैमरे के सामने कबूला कि उसके 2 पति हैं और दोनों की सहमति से यह सब कुछ जो है वो चल रहा है, तो वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। इसी बीच प्रेमी नितिन शर्मा की माँ, जो कि पास के ही गाँव उनेरा की रहने वाली होती हैं, वो भागते हुए थाने पहुँचती हैं। वह रोते बिलखते अपने 22 साल के बेटे के पैरों में गिर जाती हैं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं कि बेटा, यह जो तुम कर रहे हो वह बहुत गलत है, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन नितिन जो है वो साफ कह देता है कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं जाऊंगा और मैं अंजू के साथ ही रहूंगा। उधर गांव के कुछ लोग गुस्से में हाथापाई पर उतर आते हैं, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए सभी को चेतावनी दी कि ये जो तीनों लोग हैं ये बालिग हैं और अपनी स्वेच्छा से साथ रहने के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आखिरकार अंजू ने थाने में मांग रखी कि उसके घर से उसका जरूरी सामान दिलवाया जाए। पुलिस की मौजूदगी में जो है उसके घर से उसका जरूरी सामान लाया जाता है। इसके बाद अंजू, उसका पति शुभम, उसका प्रेमी नितिन और दोनों बच्चे सब एक ई रिक्शा में बैठते हैं और एक किसी अज्ञात जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। पीछे छूट जाते हैं शुभम के बुजुर्ग पिता, जो 5 बीघे जमीन और एक मकान के साथ अकेले रह जाते हैं। और पूरा गांव जो है आज भी इस घटना पर अचरज में पड़ा हुआ है। पत्रकार ने जब जाते जाते अंजू देवी से पूछा कि अंजू, अगर कल को तुम्हें कोई तीसरा लड़का पसंद आ जाए तो तुम क्या करोगी? तो अंजू ने हाथ जोड़कर कसम खाई कि मुझे अब कोई और लड़का कभी पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, भारतीय कानून के मुताबिक बालिग लोग अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने और नैतिक मूल्यों के लिहाज से यह घटना कई कड़वे सवाल छोड़ जाती है। क्या आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है? इस अजीबोगरीब और अनोखी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।